Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की important news है, first, age of consent under POCSO must remain. Second, push for more, this time in police. Third news is extended exclusion. Fourth news is troubled waters. And last news for today is hot dry August lifts core sector growth to 14 months high. So सारे न्यूज़ जो है आज हम एक एक करके कवर करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो मस्ट रिमेन. तो 2012 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, दैट वाज पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. ये एक्ट लाया गया था क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो उनको जो है सेक्सुअल ऑफेंडर्स से बचाने के लिए और एक स्पीडी जस्टिस दिलाने के लिए इन द सोसाइटी, उसके लिए ये एक्ट जो है 2012 में लाया गया था. अंडरस्टूड. तो इसकी वजह से इसके जो है कुछ कानून जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और रैपिड एक्शन लेने की बात करते हैं. तो इसमें क्या है कि अगर इसमें जो बच्चे जो डिफाइंड है, चिल्ड्रेन आर डिफाइंड एज समबडी जिसका एज 18 हुआ है, मतलब 0 to 18 को चाइल्ड बोला गया है. ओके, इसके अंदर अडोलसेंट्स वगैरह सब कोई इसी में आता है. तो 18 ईयर्स जो है उसको कंसिडर किया गया है एज चाइल्ड. ठीक है, 0 से 18 के बीच में जितने बच्चे आते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अडल्ट्स, आई मीन दे आर कंसिडर्ड एज चाइल्ड्स. ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कोई ऑफेंडर होता है तो उसको मैंने ये आपके लिए पिक्चर भी लाया है कि सेक्सुअल असॉल्ट करते तो 20 साल या फिर लाइफ टाइम या डेथ पेनल्टी किया जा सकता है. ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट पे. ठीक है, और अगर मिनिमम कितना होगा, अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो मिनिमम जेल टाइम जो है वो 7 से 10 साल है, और अगर आप प्रूव हो जाते हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 20 ईयर्स या फिर डेथ पेनल्टी भी आपको मिल सकता है. ओके, और अगर आपने कोशिश की है 16 ईयर्स तक के बच्चे के ऊपर अगर आपने असॉल्ट करने की कोशिश किया तो आपको 20 ईयर्स इन जेल हो जाएगा. और अगर आप पॉर्न या फिर वैसे चाइल्ड पॉर्न को भी अगर आप पोजेस करते हैं तो भी आपको 5 या फिर 3 साल या फिर 2 साल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जेल टाइम होगा. ओके, और अगर आप चाइल्ड पॉर्न अगर आप स्टोर भी करते हैं अपने फ़ोन में तो आपको 1000 रुपीज़ का फाइन है. सो दिस शोज व्हाट कि इस लॉज जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है. तो ये न्यूज़ क्यों उठा है कि वो लोग लोग जो कभी कभी आपको पता होगा कि चाइल्ड मैरिजेस का जो है काफ़ी सारे स्टेट्स जो है अपना अपना प्रोविजन ला रहे हैं. तो चाइल्ड मैरिज में क्या होता है, कभी कभी जो है बच्चे जो है कंसेंसस बिल्ड करके वो जो है शादी कर लेते हैं. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे दो 16 ईयर ओल्ड है, ये जो दोनों है दे आर 16 ईयर ओल्ड, इन्होंने जो है कंसेंशुअली अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेके दे हैव मैरिड. अब गवर्नमेंट जो है या पुलिस जो है इस कपल को जो है पकड़ेगी और उनको जो है जेल में डाल देगी, एंड द पुलिस विल यूज पॉक्सो. ये जो एक्ट है उसके अंदर जो है ये जो लड़का या फिर लड़की इन मैक्सिमम केसेस जो है लड़का को वो पकड़ के लाते हैं, पॉक्सो एक्ट के अंदर जेल में डाल देते हैं. सो दिस हैज रेज्ड द कंसर्न कि हमें एज को जो है 18 ईयर्स से कम करके 16 तक लाना है. दिस इज द अंडरलाइन क्वेश्चन कि क्या हमें जो है 18 से रिड्यूस करके 16 में लाना है. सो पैनल वॉज फॉर्म्ड अंडर 22nd लॉ कमीशन जो है जिनका हेड किया था रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी. इन्होंने जो है 22nd लॉ कमीशन के जो है वो हेड है. उन्होंने बोला कि नो, वी शुड नॉट रिड्यूस द एज फ्रॉम 18 to 16. हमें जो है एज को रिडक्शन नहीं करना है, बिकॉज इन मेनी केसेस जो है क्योंकि वो कंसेंशुअली होता है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉक, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. बट 18 ईयर्स तक के बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है. कभी कभी वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रे बन जाते हैं, वो लोग जो है कभी कभी प्रे बन जाते हैं ऑफ दीज सेक्शुअल ऑफेंडर्स. तो हमें जो है उसके लिए हमें जो है एज को रिड्यूस नहीं करना चाहिए. येस, व्हाट दे हैव गिवन द एडवाइस इज कि हमें अगर 16 ईयर्स का है कोई बच्चा, उसके साथ ऑफेंस हुआ है, तो वी नीड टू डील इट डिफरेंटली. और अगर उन्होंने कंसेंशुअली किया है देन वी नीड टू डील इट डिफरेंटली. मतलब उन्होंने अगर कंसेंशुअली किया है तो हमें जो है उनको अवेयरनेस या फिर उनको जो है रिहैबिलिटेशन करने की ज़रूरत है. फैमिली प्लानिंग वगैरह की जो बातें हैं वो हमें उनको सिखानी चाहिए अगर ये कंसेंशुअली किया है उन्होंने. इफ़
इट इज़ एन सेक्शुअल हरासमेंट, देन हमें जो है इसको अलग तरीके से ट्रीट करना है, लाइक अंडर दी पॉक्सो एक्ट। मतलब ऑल इन ऑल हमें जो है हर किसी को पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। पॉक्सो एक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप जो है क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर जो है आपको पुलिस जो है वो FIR करके आपको जो है अरेस्ट कर सकती है। सो वी नीड टू ट्रीट द चिल्ड्रंस डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। सो दिस वॉज द न्यूज़। हमें अगर आप पोर्नोग्राफी भी अगर आप प्रैक्टिस अगर आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, अगर पुलिस को पता चल जाता है, देन यू विल बी फाइंड, ठीक है। इससे पोर्नोग्राफी को भी लेके बहुत सारा जो है एक्शन लिया जा सकता है इसके अंदर। सो दैट वाज द एक्ट, मैंने आपको बता दिया। इससे इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, अगर आप देखेंगे तो ये पॉक्सो एक्ट जो है दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है, जैसे आर स्टेट असम गवर्नमेंट हो गया, कर्नाटका हो गया, इवन तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स, दे आर ऑल्सो कैचिंग दोज हु हैव मैरिड ऑफ अर्ली, जो है जिनकी शादी जो है पहले मतलब काफ़ी जल्दी उम्र में हो गई है, उन सबको वो पकड़ रहे हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जो है केसेस को जो है डिफरेंटली ट्रीट करें, ओके। तो एक क्वेश्चन आता है, दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बट इसी के रिलेटेड हम लोगों ने यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन देखा था। एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो द लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इन 2016 जो है ये पॉलिसी आया गया था, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी जो है ये लाया गया था। तो उस समय ये क्वेश्चन आया था, बट वी कैन आंसर इट कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के अंदर जो है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यू नो, उन सब के बारे में आप पॉक्सो एक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा ऑफेंड किया है, अगर चिल्ड्रन का जो है डिग्निटी को उन्होंने ऑफेंड किया है, देन दे कुड बी चार्ज अंडर क्रिमिनल लॉ, दैट इज पॉक्सो। और फिर और भी है बहुत सारे नेशनल NCPCR जो है चिल्ड्रन का जो राइट है 2005 में जो है इसको लाया गया था, यू कैन राइट इट हियर। सो ये है, और हमें जो है वी नीड टू मेक श्योर कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो गोल्स है, DPSP के जो हमारे गोल्स है, दैट इज आर्टिकल 39 के अंदर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हम उस गोल को जो है अचीव करें थ्रू दी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। सो लाइक दिस वी कुड आंसर द क्वेश्चन। हम जो है इसका इनहेरेंट इश्यूज क्या है, चाइल्ड पॉलिसी में हमारे इशू क्या है, यू नो वी आर नॉट वेरी, हम जो है फैमिली प्लानिंग में, हमारी जो एक जनरेशन पहले थे वो फैमिली प्लानिंग में थोड़े दे वर नॉट वेरी अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो हमें जो है चिल्ड्रन जो है उनको भी क्या करना है, उनको भी अभी जो ऐसे जो इश्यूज आ रहे हैं जिसमें वो लोग 16 ईयर्स ओल्ड में ही वो दे आर मैरिड ऑफ, तो हमें जो है उनको अवेयरनेस कराना है, उनको समझाना है कि फैमिली प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वी कुड आंसर दिस क्वेश्चन। एंड इन फैक्ट इफ वी थिंक अबाउट पॉक्सो, कोई ट्राइब्स में ये होता है कि दे आर मैरिड ऑफ अर्ली, ट्राइबल जो कम्युनिटी है दे आर मैरिड ऑफ अर्ली, जो बच्चे होता है उनका जो शादी हो जाता है वो बहुत ही कच्ची उम्र में हो जाता है इन ट्राइबल्स एरियाज। कोई ट्राइब्स जो है ये प्रैक्टिस अभी तक करते हैं। सो वो जो है उनका कल्चरल प्रैक्टिस है, ओके, वो जो है उनका कल्चरल प्रैक्टिस है, बट पुलिस उनको जो है उठा लेती है। सो हमें जो है वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, हमें जो है एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, क्योंकि ये उनका जो है कल्चरल उनका हेरिटेज है। इफ इट इज इन देयर कल्चर तो वो करेंगे ही, वी कैन नॉट अरेस्ट देम। सो वी नीड टू व्हाट, सेंसिटाइज पीपल, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, इन सब के बारे में वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। सो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज पुश मोर वुमेन दिस टाइम इन पुलिस। तो आपको पता होगा 33% रिजर्वेशन जो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था, वो जो है प्रेसिडेंट ने उसका एसेंट आज ही दिया। प्रेसिडेंट ने एसेंट जो है, क्योंकि यू नो एक बिल से एक्ट बनने के लिए इट शुड बी पास्ड फ्रॉम लोकसभा, देन टू राज्यसभा, देन टू इट शुड बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना इज मैंडेटरी, तभी वो बिल से एक्ट बनता है, अंडरस्टूड। तो प्रेसिडेंट ने जो है उसको एसेंट दे दिया, उसमें साइन कर दिया है, नाउ इट विल बी एक्ट। और 2029 के इलेक्शन में जो है हमें इसका जो है देखने को मिलेगा कि विमेन के लिए जो है सीट्स रिजर्व की जा रही है। बट द अंडरलाइंग इशू इज वी आर मेकिंग दिस प्रोग्रेसिव एंड अफर्मेटिव पॉलिसीज, बट पुलिस में जो है रिजर्वेशन की भी ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट में है या तो वो अंडर रिप्रेजेंटेड है या फिर बहुत ही ज़्यादा मिस रिप्रेजेंटेड भी है। बहुत कई स्टेट्स में जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कम नंबर पर। तो वी नीड टू मेक श्योर कि पुलिस में
जो है विमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो. दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल. अगर हम पिछले न्यूज़ के साथ इस न्यूज़ को अगर हम जोड़ना चाहें, अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या पता चलता है? बिकॉज चिल्ड्रन आर वल्नरेबल है, तो क्या इशू होगा कि हमें जो है विमेन ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी. विमेन ऑफिसर, अगर कोई चिल्ड्रन आके एक लेट्स एग्जांपल द मोस्ट केसेस विच हैपन टू अ गर्ल चाइल्ड इज रेप. जो है रेप का जो है इशू जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है. अगर कोई लड़की है वो उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन इन्फ्लिक्टेड टू हर, तो अभी वो अगर वो इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, तो अगर कोई विमेन ऑफिसर नहीं हुई एंड इफ अ मेल ऑफिसर is investigating her and questioning her, she would be more affected, है ना. So we need to have these women officers जो कोई ऐसे जो है जो कोई victims है उनके साथ अच्छे से बात कर पाए, they could feel safe. This is an example. But POCSO Act में मेल और फीमेल मतलब अगर गर्ल और बॉय दोनों के लिए ही सेम प्रोविजंस है. They have not differentiated between girl and boy. It was just an example. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पुलिस की मतलब विमेन पुलिस जो है उनका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर. तो बहुत सारी जगह में बहुत सारे ये जो है BPRD दैट इज़ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो उन्होंने रिलीज़ किया था डेटा जो रिलीज़ किया था उसमें ये दिखाया गया था कि केरला, मिजोरम एंड गोवा में तो कोई पॉलिसी ही नहीं है रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए इन पुलिस. ठीक है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो वहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियस सी बात है इट वुड बी वेरी लेस, बिकॉज ये जो है अफर्मेटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं. दे आर नॉट रिजर्विंग द सीट्स फॉर पुलिस. व्हाई वुमेन वुड कम एंड जॉइन? अगर कोई रिजर्वेशन होता इट वुड इंसेंटिवाइज विमेन, है ना, इट वुड इंसेंटिवाइज विमेन टू कम एंड जॉइन द फोर्स. दैट्स द रीज़न. और उसके बाद क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सारे स्टेट में वैरी करता है. किसी स्टेट में 6% है या किसी स्टेट में 11% है, डिपेंड्स ऑन स्टेट. तो अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है एंड वेरियस अदर स्टेट्स में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस जो है इट इज़ इन दी स्टेट लिस्ट, तो व्हाट यूनियन गवर्नमेंट कैन डू इज दे कुड रिलीज अ मॉडल एक्ट जिसमें पुलिस कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हाउ दे शुड बी रिप्रेजेंटेड, कौन सी कैटेगरी से हमें उनका सिलेक्शन करना चाहिए. व्हाट यूनियन गवर्नमेंट कैन डू इज दे कुड रिलीज अ मॉडल एक्ट के अनुसार ही काफ़ी सारी स्टेट्स जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन वे. वी नीड टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स. हमें जो है उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए स्टेट्स को टू हैव मोर वीमेन इन द फोर्स, इन द पुलिस फोर्स देयर शुड बी मोर वुमेन. तो ये सेकंड तरीका हो गया कि हम जो है इंसेंटिवाइज करें. थर्ड क्या हो सकता है? वी नीड टू सेंसिटाइज और टेल, हम जो है उसको अवेयरनेस रेस करें. ठीक है, सेंसिटाइज होंगे विमेन, उनको पता चलेगा कि यस वी कैन ऑल्सो ज्वाइन फोर्सेस, तो उनको क्या होगा, अवेयरनेस होगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ विमेन इन पुलिस फोर्स. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बात किया गया है. और क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत ये है कि अगर कोई भी विमेन जो है women is arrested, then the arrest should be done by a women police officer. अगर कोई भी विमेन जो है अगर उनको अरेस्ट करना है तो ए मेल ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द विमेन ऑफेंडर. अगर कोई विमेन है उनको अरेस्ट होना है तो फिर क्या सिर्फ एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही है वो उनको अरेस्ट कर सकती है, नॉट अ मेल ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो हमें जो है वी नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस. ठीक है, तो दैट वाज द क्रक्स. अगर विमेन जो है, क्योंकि हम जो है समझते हैं कि पुलिस से जो है इंडिया में पुलिस से सेफ फील होने की जगह वी आर अफ्रेड ऑफ द पुलिस, है ना. हम जो है पुलिस से डर जाते हैं. वी नीड टू फील सेफ बट हम पुलिस से है डर जाते हैं. बट उसी जगह में अगर कोई विमेन ऑफिसर होगी तो क्या होगा, इट कुड सेट एन एग्जाम्पल. हम जो है सेफ फील करेंगे, वी वुड फील सेफ, और इट विल एम्पावर अदर वुमेन, एम्पावर करेंगे अदर वुमेन को टू जॉइन दी forces. So this would be lead to what? Empowerment of other women also.
हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, इक्वालिटी भी आएगा, है ना, जेंडर जस्टिस भी होगा, ये सारे जो है इसके प्लस पॉइंट है. सो दैट वाज द क्रक्स. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज एक्सटेंडेड एक्सक्लूशन. तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले आफ्स्पा की बात की थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. तो ये आफ्स्पा के अंदर 1958 आपको पता होगा कि मणिपुर में जो है 6 मंथ का एक्सटेंशन किया गया है आफ्स्पा का. तो आफ्स्पा जो है इस पे ये पता चला है कि ये मणिपुर में आपको पता होगा दिस इज द हिल रीजन्स ऑफ मणिपुर. जो हिल है यहाँ पे कुकीज रहते हैं, ये जो वैली है यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मैतीज रहते हैं. ठीक है, वैली एरियाज में प्रीडोमिनेंटली जो है वो आपके मैतीज रहते हैं और कुकीज जो है प्रीडोमिनेंटली दे लिव इन द हिल. दिस इज द इशू. बट यहाँ पे क्या मैंने आपको, अगर इफ़ यू रिमेंबर द क्लासेस, हमने डिस्कस किया था कि 19 जो है पुलिस स्टेशन वहाँ पे जो है ये आफ्स्पा का जो एक्ट है वहाँ पे नहीं लगाया गया. एंड ऑल द 19 पुलिस स्टेशन कम फ्रॉम द वैली ऑफ मणिपुर. मतलब वहाँ पे जो है वैली में वहाँ पे आफ्स्पा एक्ट जो है नहीं लगाया गया है, बट हिली एरिया में वहाँ पे आफ्स्पा एक्ट लगाया गया है. सो दिस शोज अ कंट्रास्ट. दिस इज वेरी आयरॉनिकल कि पूरे स्टेट में है बट यू आर गिविंग अ मोर, आप जो है किसी और को अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं. यू आर ट्रीटिंग द मेटीज डिफरेंटली एंड यू आर ट्रीटिंग द कुकीज डिफरेंटली. दिस वुड लीड टू मिसट्रस्ट. मिसट्रस्ट किससे? ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो है मिसट्रस्ट जो है ये पैदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो है इशू जो है उसको रिजॉल्व करें हम. ठीक है, यहाँ पे जो है इशू रिजॉल्व करें बाय कम्युनिकेशन. हम जो है बातें करें, कम्युनिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है इश्यूज रिजॉल्व होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और डिस्टर्ब्ड एरिया जो है उसका भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रहे हैं कि ऑन व्हाट बेसिस दे आर मतलब वो किस बेसिस पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं एक एरिया को जो है डिस्टर्ब्ड एरिया है. इट इज़ क्वाइट सेंसिटिव एंड इट मे लीड टू पब्लिक क्रिटिसिज्म. जो है कभी कभी जो है डिस्टर्ब्ड एरिया अगर वो ना भी हो बट व्हाट गवर्नमेंट डज इज दे डिक्लेयर द एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया. सो ये कभी कभी जो है क्रिटिसिज्म जो हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. सो दैट वॉज द न्यूज़. छोटा न्यूज़ है. वी नीड टू मेक श्योर कि आफ्स्पा जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बहुत दिनों से. हमने पिछले क्लासेस में भी कवर किया था. तो आप जो है इसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर ले. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द मैटर फॉर दिस टॉपिक कि आप ये जो है आफ्स्पा का जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ ट्रबल्ड वाटर्स. तो ये जो है ये साउथ चाइना सी के ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर है ये न्यूज़. साउथ चाइना सी ये जो है एरिया इट्स ऑलवेज वेरी कंटेस्टेड एरिया. अगर आप मैप में भी देखेंगे तो ये एरिया, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट जो है वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट है. मलक्का स्ट्रेट जो है इसके आपको पता होगा अगर आप देखेंगे मैप में तो वहाँ पे क्योंकि साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट जो है इट इज़ वेरी मच मतलब वहीं पर है. तो ये जो स्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है. अब जिसके पास ये मलक्का स्ट्रेट के आसपास एरिया जो है जिसके कंट्रोल में होता है तो इट कुड बी अ चोकिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारी कार्गोज और शिप्स जो है जाती है. तो यू कैन मेक इट एज अ चोकिंग पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे जो है जिसके पास मलक्का स्ट्रेट का कंट्रोल हो जाता है दे कुड यूज इट एज अ चोकिंग पॉइंट. ठीक है, ये तो है बात. तो साउथ चाइना सी के आसपास के एरिया को, बट नॉट आसपास के एरिया बट होल ऑफ साउथ चाइना सी को चाइना जो है क्लेम कर रहे हैं. और इसी में है एक आ जाता है स्कारबोरो शोल जो आइलैंड है. अगर मैंने आपको इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको दिखाया था मैप में कि स्कारबोरो शोल एरिया जो है वो जो है फिलीपींस और चाइना के बीच में जो है ये कंटेस्टेड एरिया है. ठीक है, फिलीपींस बोलती है कि उनका पार्ट है दिस आइलैंड स्कारबोरो शोल और चाइना बोलती है कि नो इट इज़ इन देयर कंट्रोल. ठीक है, तो दोनों के बीच में ये एरिया को लेके बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड एरिया है. अंडरस्टूड. तो अब चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बैरियर बना दिया. इफ दिस इज स्कारबोरो आइलैंड तो उन्होंने पानी के आसपास ही आर्टिफिशियल बैरियर्स बना दिया है टू कर्व दी मतलब यहाँ पे जो है फिलीपींस के जो लोगों को आने जाने से यहाँ पे रोका जा रहा है. तो
तो दिस इज द इशू कि ये जो एरिया है इट इज़ वेरी कंटेस्टेड, और हमेशा ही आए दिन ही इस जगह के ऊपर नाम मतलब आते रहता है इफ समथिंग और अदर हैपन्स इन द एरिया। सो स्कारबोरो आइलैंड को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। तो उन्होंने क्या है, मनीला मतलब फिलीपींस से हमेशा एक्यूज किया है बीजिंग को कि वो हमेशा जो उनके शिपिंग वेसल्स है उनको वो ब्लॉक करते रहते हैं। जो चाइनीज़ है दे आर ब्लॉकिंग द शिपिंग वेसल्स ऑफ फिलीपींस। वो फिलीपींस के जो है शिपिंग वेसल्स को जो है हमेशा रोकते हैं, और हमेशा ये फिलिपिनो फिशरमैन वगैरह को भी वो लोग बहुत बार रोकते हैं। 2012 से पहले ये जो एरिया है ये एरिया में शांति था, बट आफ्टर 2012 ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा अशांति हो गया है स्कारबोरो शोल के वजह से भी। दिस इज़ अ वेरी कंटेस्टेड आइलैंड इन दी रीजन। ये जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेड आइलैंड है, अंडरस्टूड। और यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस चाइना का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे लाजमी है कि यूएस का भी इन्फ्लुएंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। तो यूएस और फिलीपींस ने जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे यहाँ पे जो है नेवल एक्सरसाइजेस किए हैं, नेवल एक्सरसाइजेस किए हैं इस एरिया में। काफ़ी ज़्यादा कोस्ट गार्ड और नेवल एक्सरसाइजेस उन्होंने कंडक्ट कराया है, और आए दिन वो लोग कंडक्ट कराते रहते हैं। तो दिस शोज व्हाट कि हाउ यूएस इज हेल्पिंग फिलीपींस टू डिटर China in the South China region. तो how US is helping Philippines in deterring China in South China region. तो ये जो है अगर ये मामला जो है we all hope and pray कि ये मामला जो है escalate ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो अगर escalation होगा तो there could be chances of war like situation here. तो जो है टेंशन को reduce करने के लिए what we need is communication. Communication is the key everywhere. आप कोई भी जगह देख लीजिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन जब तक बिल्ड नहीं होगा, अगर दोनों पार्टीज जो है एक साथ आके बात ना करें और इशू को रिजॉल्व ना करें, सो दैट देयर कुड बी अ वेरी बिगर टेंशन। तो हमें जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, बिकॉज डिस्प्यूट्स एंड वॉर्स वुड लीड टू नथिंग। डिस्प्यूट्स होगा यहाँ पे तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। कभी फिलीपींस जो है यहाँ पे अपना जो क्लेम करने लगेगी, कभी चाइना क्लेम करने लगेगी, यू नो। और जो चाइना जो है दे डोंट फॉलो द रूल बेस्ड ऑर्डर, वो कभी भी रूल बेस्ड ऑर्डर जो है फॉलो नहीं करती है। स्कारबोरो आइलैंड के आसपास उन्होंने बैरियर बनाए हैं, कहीं कहीं पे उन्होंने आर्टिफिशियल स्ट्रिप्स भी बनाए। आर्टिफिशियल स्ट्रिप्स क्या होता है कि दे फॉर्म ए स्ट्रिप, और इसमें जो है वो अपने जो है एयरक्राफ्ट वगैरह भी लॉन्च करा सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो एलिजिड कि वो उन्होंने यहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल एयर स्ट्रिप्स बनाए हैं जिसमें वो अपने जो है जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उनको भी लैंडिंग कराते हैं। सो दे नेवर फॉलो द रूल बेस्ड ऑर्डर। बहुत बार जो है उनको डांट फटकार लगाने के बावजूद दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल बेस्ड ऑर्डर। तो हमें जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, अंडरस्टूड। So the last news for today is hot dry August lifts core sector growth to a 14% high. तो कोर इंडस्ट्री और उसके इर्द गिर्द के जो टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है अभी आपको मैं सिखाऊंगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन से इस टॉपिक को समझें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपको पता है 3 इंडस्ट्रीज़ है, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो जाती है ना, उसमें जो है 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज 100%, उसका 40% जो है ये 8 सेक्टर्स जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसका 40% हिस्सा है। ओके, कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज है? पहला रिफाइनरी, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। प्लीज़ आप इस पे जो है इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एवरी अदर ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई हैव ऑल्सो टेकन 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है इसको ध्यान से देखें। तो इसको ये जो डेटा है 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसका डेटा कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिस शोज व्हाट आर ग्रोथ इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल्सो इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं या फिर हमारा ग्रोथ कितना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो कौन दिखाता है? हु प्रिडिक्ट्स इट? द 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ? लाइक फॉर सीमेंट, एग्जाम्पल इज सीमेंट।
अगर सीमेंट में अगर जो डिमांड ज़्यादा है, व्हाट इट शोज इज कि सीमेंट में जो डिमांड है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, या फिर वो जो है एक्सपोर्ट कराएंगे। सीमेंट एक्सपोर्ट भी तो होता है ना। तो व्हाट शोज, अगर इसमें सीमेंट के इंडस्ट्री में अगर डिमांड है तो ये दिखाता है कि लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, राइट। तो उसी तरीके से ये जो है ये हमारे दिखाता है हाउ वी आर ग्रोइंग इन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये जो IIP in IIP, what is IIP? IIP is Index of Industrial Production. Index of Industrial Production. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो है पूरा जो है हेल्थ किस तरीके से है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नॉट जस्ट 8, ये जो 8 जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज उनका नहीं, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ होल का इंडेक्स कौन निकालता है? इट इज रिलीज बाय इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्लीज मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ होल का जो है इंडेक्स कौन निकालता है? हाउ इट इज परफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ होल, कौन कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, इज इट गुड, इज इट बैड, एवरी मंथली वो जो है रिपोर्ट निकालते हैं। तो इसका जो रिपोर्ट कौन निकालता है? दैट इज IIP। क्लियर? IIP जो है पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो है रिपोर्ट निकालता है। और दीज 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है, इन जो 8 कोर इंडस्ट्रीज थी, हमने यहाँ पे बात की रिफाइनरी, प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, ये जो 8 जो है इनका निकालता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, DIPPT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड ट्रेड। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो है इंडेक्स कौन निकालता है? प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, इन सब का जो डेटा निकालता है वो है DIPPT। अंडरस्टूड? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कौन निकालता है? एज अ होल। इसमें जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज अ होल का निकालता है IIP, और 8 बस इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का निकालता है DIPPT, ठीक है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? सो वी कैन मूव ऑन। आपको ये याद रखना है, दिस इज अ वेरी रिकरिंग थीम इन प्रीलिम्स। आपको प्लीज आप इसको जो है याद कर लीजिए कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस कुड लीड टू कंफ्यूजन इन सम एरिया। तो आप जो है इसको याद कर लीजिए, IIP जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और DIPPT जो है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो है वो इंडेक्स निकालते हैं। सो लेट अस सॉल्व वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन द हाईएस्ट वेट? आपको याद होगा फर्स्ट जो है रिफाइनरी था, सेकंड जो है था वो इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है, उसके आगे था। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट रिफाइनरी, आपको दिख रहा है कहीं पे रिफाइनरी? नो, इट इज कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर एंड स्टील। तो ऑब्वियसली रिफाइनरी नहीं है। रिफाइनरी के बाद कौन सा था? इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर वुड बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आई होप दैट ये आपको पता चल गया होगा। प्लीज आप जो है इसी सीक्वेंस में याद करिए, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद करना है। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम को है क्लियर करना है तो प्लीज़ योर ऑब्वियस चॉइस शुड बी अभित शिक्षा। हम जो है आपको यहाँ पे 180+ क्लासेस जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस हैज़ बिगन, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी कुड प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो। और क्लास शुरू हुए अब जस्ट 1 वीक के अराउंड हुआ है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो द कोर्स फी इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल। हमने जो है काफ़ी मिनिमल स्टैंड से हमने जो है इसको बनाया है। द कोर्स इज़ वेरी मिनिमल एंड वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटी एजुकेशन जो है हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर। आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड वी विल मीट ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।